एक किस्सा बताना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट लाइफ से। जब मैं पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैंने आउंद में कैट सेंटर ज्वाइन किया था। कुछ सॉफ्टवेयर्स मुझे सीखने थे उस टाइम पे, जैसे रेविट आर्किटेक्चर हो, स्टैट प्रो हो, एमएसपी वगैरह हमारे सिविल इंजीनियरिंग में लगते हैं। वहाँ पे मेरी जो ट्रेनर थी वो सिविल डिपार्टमेंट की हेड थी, मिसेस रीना मैम। उनका टीचिंग और उनके काम करने के तरीके से हम सारे स्टूडेंट्स उनके फ़ैन हुआ करते थे। मैं काफ़ी इंप्रेस था उनके वर्क इथिक्स को लेके। तो एक दिन बातचीत करते हुए मैंने उनको पूछ ही लिया, मैम आपके रोल्स के हाइलाइट्स क्या है? मैम मैं पता करना चाहता हूँ आप कैसे पता करते हैं कि आपके रोल्स क्या होने चाहिए? तो उस पर मैम ने विदाउट हेजिटेशन 3 बातें बताई थी दोस्तों, जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जब मैं सिखाती हूँ, लोगों को टीचिंग देती हूँ, तो मेरा प्रयास होता है टू टीच विथ एक्सीलेंस। दूसरा उन्होंने बोला था मैं हमेशा स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करते रहती हूँ, जिससे कि मैं उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हासिल कर सकूँ और जिससे कि मेरे कंपनी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल पर जा सके, 100% रह सके। और लास्टली उन्होंने बोला था मेरा रोल का सबसे बड़ा दायित्व, मेरा सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन ये है टू पास ऑन माई नॉलेज। मेरे पास जो भी अनुभव है, जो भी कला है, जो भी नॉलेज है, इसको दूसरे कलीग्स के साथ मैं पहुंचाना चाहती हूँ, दूसरे स्टूडेंट्स तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे कंपनी की क्वालिटी जो है जो नेक्स्ट लेवल पर जा सके, कंपनी आगे बढ़ सके। जब मैंने ये सुना उस टाइम पे मुझे ये बहुत नॉर्मल लगा। बहुत सालों बाद जब मैंने गौर किया, स्पेशली जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में और मोटिवेशन में आया, तब मुझे समझ आया दिस इज द मार्क एंड सिंबल ऑफ ट्रूली ट्रस्टवर्दी पर्सन। और हम लोग उनके फैन क्यों हुआ करते थे, हम लोग उनसे ही क्यों सीखना चाहते थे? क्योंकि दोस्तों बहुत सिंपल था, वो ट्रस्टवर्दी थी। तो दोस्तों ट्रस्टवर्दी ये क्वालिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक प्रोफेशनल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए ट्रस्टवर्दी ये क्वालिटी है ना, बहुत बड़ा रोल निभाती है। आज के एपिसोड में देखेंगे स्टार्स एट वर्क प्लेस की क्वालिटी नंबर 5, ट्रस्टवर्दीनेस यानी विश्वासहर्ता। आज के वीडियो में देखेंगे ट्रस्टवर्दीनेस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस। फिर देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे स्टार्स इस क्वालिटी को अपने करियर में लाते हैं, अपनी क्वालिटी में लाते हैं और पीक पर पहुंचते हैं अपने करियर में। तीसरा देखेंगे अपने वर्क प्लेस पर कैसे डायग्नोस करें किसमें ये क्वालिटी है और किसमें नहीं है। देखेंगे वर्क प्लेस पर कौन ट्रस्टवर्दी होता है और उसको कैसे पहचाने। फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैसे इस क्वालिटी के रिलेटेड सिचुएशंस में स्टार्स बिहेव करते हैं। और अंत में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्वालिटी को अपने अंदर कैसे जतन करें, इसको बढ़ावा कैसे दे और कैसे इसको अपने लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पर अपने अंदर डाल के उसको मदद मिले स्टार बनने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। मेरा नाम है अविनाश भास्कर चाटे, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काम करता हूँ। आपका स्वागत है इस कॉर्पोरेट सीरीज के 5th एपिसोड में। देखते हैं ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब क्या होता है वर्क प्लेस पर। जो आपके वैल्यूज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, ऑफिस के अंदर, उस पर जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप ट्रस्टवर्दीनेस कहलाते हो दोस्तों। इसका मतलब फ्रैंक रहना, टू बी ओपन, पारदर्शिता, कैसे आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हो आपके ऑफिस में, आपके फीलिंग्स को एडमिट करते हो, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोई कलीग कोई गड़बड़ कर रहा है ऑफिस में, कुछ अनइथिकल वे से कुछ चीज़ें कर रहा है, तो उसको कैसे आप कन्फ्रंट करते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती है ट्रस्टवर्दीनेस में। ट्रस्टवर्दीनेस होने की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये है कि ट्रस्टवर्दी लोग अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करते हैं कि उनके दिमाग में, उनके जहन में हमेशा वर्क प्लेस के रूल्स होते हैं, कायदे होते हैं, वहाँ के कानून होते हैं, वहाँ के नॉर्म्स होते हैं, हमेशा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते रहते हैं। वो हमेशा अपने बिहेवियर को क्रॉस वेरीफाई करते रहते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो वो तोड़ नहीं रहे हैं ना। अगर उनको लगता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, इन मूल्य के ऊपर नहीं चल रहे, तो वो हमेशा जल्दी से उसके ऊपर करेक्शन कर लेते हैं। ट्रस्टवर्दीनेस बेसिकली वो क्वालिटी है जो मदद करती है इन लोगों को रूल्स पॉलिसीज को फॉलो करने में। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल, आप सेलिंग के प्रोफेशन में है और यहां पे आप कस्टमर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं छुपाते हो, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं छुपाते हो, सारे टर्म्स एंड कंडीशन उनको पहले ही दिन बता देते हो, कुछ भी नहीं छुपाते हो, कोई ऐसी कॉस्ट नहीं छुपाते हो जो अभी तो नहीं दिखती है मगर बाद में वो आ जाती है। आप जो भी प्रॉमिस करते हो, आप जो भी कमिटमेंट करते हो, उसे निभाते हो। इससे क्या होगा, ऐसा करने से आपका और कस्टमर का रिलेशन अच्छा बनेगा, यानी कस्टमर आप पर विश्वास करने लगेगा और ये कस्टमर आपको रिपीटेड ऑर्डर्स देने लगेगा।
अक्सर देखा गया है दोस्तों, जो प्रोफेशनल अपने वर्क प्लेस पर इस क्वालिटी को अपनाते हैं, उनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका सेल्स का फिगर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको रिपीटेड कस्टमर्स मिलते हैं, रेफरेंसेस मिलते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट निर्माण करते हैं अपने वर्क प्लेस पर अपने अपने कलीग्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ विश्वास हासिल करते हैं। इससे आपको वर्क प्लेस पर रिस्पेक्ट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके कमिटमेंट को सच माना जाता है वहाँ पे, और यही से आपको पीपल मैनेजमेंट के लिए उपयुक्त समझा जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, और चांसेस होते हैं आपका प्रमोशन हो। और जैसे ही ये हालात बनते हैं, आपको जब भी उपयुक्त समझा जाता है, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, आपके डेजिग्नेशन में बढ़ोतरी होती है, सारी चीज़ों में दोस्तों बढ़ोतरी होती है। सो बेसिकली इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। हर कोई चाहता है अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग हो, और अगर आप ट्रस्टवर्दी बनते हो, इस क्वालिटी को अपनाते हो, तो ज़रूर आप डिमांड में रह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम मनी एंड रिस्पेक्ट, आपको लोग एक रोल मॉडल की तरह समझेंगे, आपको देखने का नज़रिया वो बदल देंगे, आपको हमेशा हीरो की तरह वो समझने लगेंगे। ये क्वालिटी नॉर्मल सिचुएशन में टेस्ट ही नहीं हो सकती। जब भी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, कुछ सिचुएशन इवेंट्स, मैं कहूँगा टफ चैलेंजेस में ये क्वालिटी हमेशा टेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल सेल्स में, आपके सेल्स के डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, आप कोई प्रोडक्ट को पेश करते हो, सेल करते हो। आप जब भी आपके कस्टमर्स के साथ डील करते हो, उस टाइम जब भी आप कोई प्रॉमिस देते हो, कमिटमेंट देते हो, उसे अगर आप फुलफिल कर सकते हो, तो आप दोस्तों 100% ट्रस्टवर्दी कहलाते हो। सेकेंड सिचुएशन लेते हैं एग्जाम्पल, आप एक बड़ी फार्मा कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल के हेड हो, और आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टाइम का है, क्वालिटी का है, क्वांटिटी का है। तो उस टाइम क्या आप SOPs फॉलो करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो? क्या आप फूड डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के लॉज फॉलो करते हो, उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो? ऐसे वक्त में, टफ चैलेंजेस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उसको ट्रस्टवर्दीनेस कहलाते हैं। इसी के ऊपर आपका ट्रस्टवर्दीनेस का कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए ऑफिस प्लेस में आपसे कोई गलती हो जाती है, इस प्रेशर वाली सिचुएशन में अगर आप उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो, बिना कोई टैंट्रम दिए, बिना कोई एक्सक्यूज दिए, अगर आप वो फॉल्ट को एडमिट कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आपके आजू बाजू में एक विश्वास भरा क्लाइमेट तैयार होगा, आपके ऑफिस में एक एनवायरनमेंट तैयार होगा, एक ऑरा तैयार हो जाएगा एक ट्रस्टवर्दीनेस का। लोग आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे। अब मान लीजिए यही मिस्टेक अगर आप डिनाई करते हो, डिफेंड करते हो, बहुत बार अपनी चीजों में हाइप देते हो, झूठ बोलते हो, तो आपके प्रति रिस्पेक्ट लोगों की कम हो जाएंगी दोस्तों। ये सब तो ठीक है, जब भी मिस्टेक होती है एक्सेप्ट करना वगैरह, ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन गौर करने वाली और एक बात है दोस्तों, आप कैसे बिहेव करते हो जब आपका कोई टीममेट कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ता है, जब कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो नहीं करता है, और जब वो फेक कमिटमेंट करता है कस्टमर्स को, तब आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे स्टैंड लेते हो, कैसे उसको कन्फ्रंट करते हो? अगर ट्रस्टवर्दीनेस की क्वालिटी आप में है, तो कभी इसको आप नजरअंदाज नहीं करोगे, ना ही उसका साथ दोगे, ना ही उसे इग्नोर करोगे, बल्कि आप उससे कन्फ्रंट करोगे, उसकी गलतियां उसको बताने की कोशिश करोगे, उसकी गलतियों को उसको अकाउंटेबल मानोगे। तो सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारना, ये तो 50% है, ये तो आधा पिक्चर हुआ। पूरा पिक्चर ये है दूसरों के गलती को अकाउंटेबल समझना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। कोई गलती कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसकी गलती भुगतनी पड़ रही, नुकसान भुगतना पड़ रहा है, आपको उसको रोकना है, उसको अकाउंटेबल बनाना है, उसको बताना है कि तू गलत कर रहा है। ये सिंबल होता है दोस्तों ट्रस्टवर्दीनेस का। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो तब होती है जब कोई रूल आपके सेल्फ इंटरेस्ट के सामने आ जाते हैं, किसी चीज़ में आपका फ़ायदा है लेकिन कोई रूल उसको रोकता है, तब ट्रस्टवर्दीनेस का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। तब आप क्या करते हो? जो ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं वो बिल्कुल भी हिपोक्रेट नहीं होते हैं, वो किसी भी सेल्फ इंटरेस्ट को बीच में नहीं आने देते हैं, रूल्स को हमेशा रूल्स मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और जो बाकी अनट्रस्टवर्दी लोग होते हैं वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के सामने कोई रूल आता है, कोई न्यू मैं बोलूँगा कोई नॉर्म आता है, तो उसको हमेशा अपोज करने के लिए वो देखते हैं। अपना सेल्फ इंटरेस्ट जिसमें है उसके ऊपर वो रूल उनको पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। उस समय ये लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं और उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उस रूल को अपोज करने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसी और एक सिचुएशन है जहां इसकी
अग्नि परीक्षा होती है। जब आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा हो, जब आपको कोई देख नहीं रहा हो, तब आप कैसे बिहेव करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर हमारे वर्क प्लेस पर हमसे ऊपर कोई निगरानी कर रहा होता है, हमारा सुपरविजन कर रहा था, चाहे वो आपका टीम लीडर हो, चाहे आपका वो बॉस हो, चाहे आपका मैनेजर हो। हमें कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, शायद ही ऐसी कोई सिचुएशन होती है ऑफिस में, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो, इसके ऊपर भी ये क्वालिटी डायग्नोज हम कर सकते हैं। देखिए, प्रोफेशनल वो होते हैं जो विदाउट सुपरविजन काम करते हैं, उन्हें किसी भी सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रस्टवर्दी लोग ऐसे सिचुएशन में भी अपना काम 100% डेडिकेशन से करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए आपको एग्जाम्पल, तो है त्रिविक्रमा महादेवा, जो एक लावारिस डेड बॉडीज को दफनाने का काम करते हैं। बहुत अद्भुत काम करते हैं दोस्तों। कहाँ पे करते हैं? तो बैंगलोर में। आज 1 लाख से ज़्यादा लावारिस बॉडीज का अंतिम संस्कार दोस्तों ये कर चुके हैं, विदाउट एनी सुपरविजन। कोई बॉस नहीं, कोई सुपरविजन नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैं लिंक आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बटन है, आई बटन, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। अगर विदाउट सुपरविजन कैसे काम करना है, देखना है, तो त्रिविक्रमा महादेवा का वीडियो आप जरूर देख लीजिए। ये तो देख लिया ट्रस्टवर्दीनेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में आते हैं इस वीडियो के, देखते हैं इस क्वालिटी को कैसे जतन करें, कैसे इसको अपने लाइफ में उतारे, कैसे हैबिट इसको बनाए और हमारे वर्क प्लेस पे हम स्टार बने। इसके लिए हार्वर्ड गार्डनर नाम के एक बहुत बड़े कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, उनके बारे में बहुत फेमस किताबें आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। वो अपने किताब में बताते हैं हाउ टू हैव एन इथिकल माइंड। इसके लिए वो 4 साइन पोस्ट देते हैं, 4 दिशा निर्देशक देते हैं, 4 पैरामीटर्स बताते हैं, 4 पॉइंट बताते हैं। अगर ये चीजें आपने अप्लाई कर दी तो आप ट्रस्टवर्दीनेस अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। देखते हैं वो क्या 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला होता है मिशन। आपका मिशन क्या है? आप जो भी काम करते हो आपके लाइफ में, आपका मिशन क्या है? आपके काम का मिशन क्या है? आप जो भी अपना काम कर रहे हो, जो भी ड्यूटीज कर रहे हो, उससे आप क्या हासिल करना चाहते हो? आपको पूछिए थोड़ा खुद को कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं इससे क्या हासिल करना चाहता हूँ। अगर आप एक टीचर है तो पूछिए मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ टीचिंग से। अगर आप एक अकाउंटेंट है तो पूछिए खुद से एज अ अकाउंटेंट मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ लाइफ से। एज अ सेल्स पर्सन, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर पूछिए सेल्स करके मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। एज अ डिज़ाइन इंजीनियर मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, मैं खुद को पूछता हूँ मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से। उत्तर आता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से मुझे कंपनीज के इफिशिएंसीज बढ़ाने हैं, लोगों को पॉजिटिव रखना है, कंपनीज को सशक्त बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है। ये आंसर्स आते। तो जो भी आप काम करते हो, सवाल पूछने की कोशिश कीजिए आपका मिशन क्या है। इससे आपको जो भी उत्तर आएगा आप उसको फॉलो कीजिए, आपको समझ में आएगा आपका मिशन क्या है। दूसरा होता है टू हैव रोल मॉडल्स। जब भी आपके करियर में आप नए होते हैं या करियर में आप अगर पुराने भी हो, तो आप किसको फॉलो करते हो उसके ऊपर भी आपका ट्रस्टवर्दीनेस डिपेंड है दोस्तों। हमेशा पॉजिटिव रोल मॉडल्स रखने चाहिए, चाहे वो वर्क प्लेस हो या किसी भी प्रकार का काम हो। आपने हमेशा रोल मॉडल्स देखिए, अपने कंपनी में कौन है, अपने वर्क प्लेस पे रोल मॉडल्स देखिए, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हमेशा मैंने जैसे बोला पॉजिटिव रोल मॉडल्स फॉलो करने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव भी आप कर सकते हो। नेगेटिव फॉलो क्यों करना है? वो जो चीज़ें गलत करते हैं वो हम ना करें, इसलिए हम फॉलो कर सकते हैं नेगेटिव लोगों को। तीसरा होता है मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट पर्सनल लेवल वाला। पर्सनल लेवल पे मिरर टेस्ट यानी मिरर के सामने जाना है आपको, मिरर में देखना है, मिरर के सामने जाके आपको बोलना है मैं जो भी काम करता हूँ 100% ट्रांसपेरेंसी से करता हूँ, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करता हूँ, मैं कोई भी चीटिंग नहीं करता हूँ। विदाउट हेजिटेशन अगर इसका उत्तर आपको मिलता है मिरर में देख के तो बेटर है। ट्रस्टवर्दी होना मतलब अपने लाइफ में अपने काम को जांचना। ये एक लिमिट तक अच्छा है दोस्तों, लेकिन ये लिमिट के बाहर भी आपको निकलना है, उसके आगे भी आपको जाना पड़ेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपके जो टीममेट्स है वो कोई गलती कर रहे हैं क्या, दूसरे कोई रूल्स के खिलाफ अपना काम कर रहे हैं क्या, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत नुकसान हो रहा है। तो आपको आईने में देख के ये बोलना है बेहिचक होके, मतलब पूरा हेजिटेशन निकाल के आपको ये बोलना है क्या मैं उन लोगों को कॉन्फ्रेंट कर रहा हूं, क्या मैं उनको अपोज कर रहा हूं, क्या मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए घातक है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में उल्टा काम करते हैं, जो ब्लैक का काम करते हैं। तो ट्रस्टवर्दी यानी वो नहीं है जो सिर्फ पढ़ा लिखा है, वो बड़े लेवल वाले लोग भी नहीं है जो बड़े लेवल के डेजिग्नेशन पे है। ट्रस्टवर्दीनेस नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक हर किसी को लागू होता है दोस्तों। अगर ये क्वालिटी आप में होती है
तो आपको कैसे डायग्नोस करना है, इसके फ़ायदे वगैरह सब मैंने आपको बता दिए। ये क्वालिटी अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। देखना 100% आपका ग्रोथ होगा, आप स्टार्स बनोगे आपके वर्क प्लेस पे, आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, लोग आपको रोल मॉडल की तरह देखने लगेंगे, आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 5th एपिसोड में लेके आया था ट्रस्ट वर्दीनेस के ऊपर, और बचे हुए 20 एपिसोड्स स्टार्स एट वर्क प्लेस के मैं लेके आऊँगा जल्दी ही। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।